अरे भाई मोदी जी का 83 मिनट का भाषण सुने हम पागल अपने हो गए। लेकिन अब तो भाई तिरंगे को भी बेच दिया। मेरे पास सबूत है बीजेपी का कि ये रसीद करती है कि इतने रुपए में आप तिरंगा खरीद के जाइए। आज बताइए देश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और प्रधानमंत्री जी जुमले पे जुमले फेंकते हुए जा रहे हैं। आखिर लाल किले के प्राचीन से जो देश की अस्मिता, देश की जनता का, आप बताइए आजादी का मूलभूत जो रूप है वो लोकतंत्र को और संविधान की रक्षा करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया। क्या ये यही देश का लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की गरिमाई, इस बातों को रखना चाहते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। अरे मैं कहता हूं राजनाथ सिंह का बेटा भी तो विधायक है। परिवारवाद तो आप चुप रहिए। परिवारवाद उनकी पार्टी में नहीं है, सबसे ज्यादा बीजेपी के पार्टी में है परिवारवाद। ये लोग परिवारवाद का खात्मा करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं। आज देखिए कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री, आप सभी को वैसे आजादी की मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। राजनीतिक में आज एक ऐसा दिन है कि ये बात करने लायक नहीं है, लेकिन ये प्रचलन चल गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये प्रचलन चलाए हैं कि देश में आज़ादी के, स्वतंत्रता सेनानियों के बात करने की बजाय वो देश में एक ऐसे ऐसे मुद्दों की बात करते हैं, ऐसे ऐसे जुमलों की बात करते हैं जो शायद कहीं ना कहीं देश की जनता को झुठलाने का काम किया जाता है। आप बताइए देश के प्रधानमंत्री आज जिस तरह से उन्होंने इससे पहले जो लाल किले के प्राचीन से जो उन्होंने भाषण दिया था, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात की थी। उन्होंने कहा था हर घर स्वच्छ जल पहुंचेगा, सभी को बेहतर शिक्षा मिलेगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अब कहीं ना कहीं अब की भाषण से यह तय हो गया है कि वो अपने ही बातों के विवादों में फंसते हुए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से वो आए दिन नए झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, ये वाकई में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को सोचने का विषय है। आप बताइए आजादी का अमृत महोत्सव, मैं कहता हूं उस देश में, देश की आजादी में सबका योगदान था। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री शिक्षा की बात ना करते हुए, महंगाई की बात ना करते हुए, ये मित्रवाद जो उन्होंने एक नई बात लाई है, आप भ्रष्टाचार के नाम पे, सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्ट लोग हैं। ये लोग भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं। जिसकी सरकार है उसके पीछे ईडी और सीबीआई नहीं लगती है, और देश के प्रधानमंत्री विपक्षियों के ऊपर ईडी सीबीआई लगाते हैं, तो इससे भ्रष्टाचार कम होगा। और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है। ये कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और जो लाल किले के प्राचीन से आज प्रधानमंत्री ने जो इस देश को संबोधन किया है 83 मिनट का, वो कहीं ना कहीं देश के लिए ये केवल एक प्रोपेगेंडा है और देश को झूठ फैलाने का ये केवल एक एजेंडा है बीजेपी का। अब देखिए ना, पहले रुपया लियाकत ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा है कि 82 मिनट प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दी है। देखिए आप बताइए, आप कंगना रनावत वाली बात मत करिए, जिनको 2014 के बाद आजादी मिली थी और आज 75 वर्ष की आजादी ये जश्न मना रही है। वही यही तो कंगना रनावत ने कहा था। आज अंधभक्तों को आप जाके पूछिए आज 75वां आजादी दिवस आप क्यों मना रहे हैं? क्योंकि आज तो कहते थे 2014 में जब से बीजेपी आई है तब से आजादी मिली है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम कर रही है। अरे सुन रही है, चुप रही है। पहले आजादी का अमृत महोत्सव आपको भी लग गया है। ये केवल बड़े बड़े नामों से और बड़े बड़े पोडियम से केवल देश के प्रधानमंत्री जुमला बहुत बढ़िया दे देते हैं। हम तो जुमला उनका सुनते सुनते 83 मिनट पागल हो गए कि ये बोल क्या रहे हैं। क्योंकि शायद अब वो समझ नहीं पा रहे हैं अब देश की जनता को क्या बताया जाए। उन्होंने देश की जनता को केवल एक ऐसे स्तर पे समझने का काम किया है जो शायद, आज बताइए देश में इतनी महंगाई है, आज महंगाई पे बात नहीं होगी। वो पंजाब लोगों के कहने से मैं मीडिया में बोल रहा हूं। आज वैसे आज़ादी का दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करना चाहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमारे तिरंगे को बेच के और हमारे देश को बेच के, इन्होंने जो कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, इन्होंने देश के तिरंगे को भी इन्होंने बेचने का काम किया। आप बताइए, आप बताइए जाकर, अरे 20 रुपए आप जाके बीजेपी कार्यालय में नहीं गई आप क्या महोदया? हैं, आप नहीं गई? 1 रुपए से 1000 रुपए प्राइस है तिरंगे का। आप बताइए बीजेपी का झंडा का तो फ्री में बटेगा और तिरंगा का 20 रुपए प्राइस होगा। कौन सा फ्री में? आप जाइए, 1 करोड़ से ज्यादा डाक विभाग में 25 रुपए का तिरंगा। मैडम पढ़ के आई हैं, पढ़ाई किया आपने, पत्रकारिता की है? हाँ, तो 25 रुपए का झंडा तिरंगा बिक रहा है और बीजेपी अपने एजेंडे में कमल का फूल बांटते हुए जा रही है। अब बताइए, इससे पहले अमृतकाल चल रहा था, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, अग्निपथ आया। अरे बताइए, हमारे सीने में तिरंगा है, हम तिरंगे को दिल में रखते हैं। और ये वीर सावरकर और गोलवरकर को मानने वाले लोग ये तिरंगे को अपना व्यापार बनाते हैं। अच्छा, इससे पहले आप तिरंगा को नहीं, इससे पहले दिल में तिरंगा नहीं माना जाता था। इससे पहले हम 15 अगस्त नहीं मनाते थे। अरे क्या आप लोगों ने ब्रेन वॉश कर रखा है देश की जनता।
भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। कौन सा भ्रष्टाचार? एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट उठाइए भाई। प्रण तो ले लिया। अरे प्रण आप बताइए, मैं कहता हूँ आप प्रण, इससे पहले भी 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की प्रण लिया था देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीन से। लाल किले के प्राचीन से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए वो। अब की बार नया जुमला आ गए, वही जुमले पे जुमले लेके आइए और देश की जनता को गुमराह बनाने का काम। बना दिया ना। कौन सा? आत्मनिर्भर भारत। अच्छा, वही आत्मनिर्भर भारत। स्मृति ईरानी की बेटी बार खोल के बैठी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि ये तो स्कूल में पढ़ाई हो रही है। वही आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। देश की जनता को कंगाल कर दिया है। योग्यता के अनुसार नौकरियां नहीं है। मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूं। अगर इस देश में योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं तो लोगों को नौकरी दीजिए, आप रोजगार दीजिए। आप लोगों के हाथ में कमल का झंडा और जय श्री राम के नाम पे तांडो। आपने राम का नाम को बेचने का काम किया, आपने तिरंगे को बेचने का काम किया। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी देश विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इसको आने वाले समय में सत्ता से बेदखल किया जाएगा। ये केवल इस देश की जनता का खून चूसने का काम कर। अरे अब आप तो जान रहे हैं, आरएसएस और मोहन भागवत जी भी कह रहे थे, वो तो डीपीए नहीं चेंज कर रहे थे। अरे भाई तो आप बताइए, देख के हम वही तो जब विपक्ष के आवाज उठाई तब चेंज किया उन्होंने। पहले सुनने की क्षमता रखिए, आपने तो सुनने का काम ही नहीं किया। जब आरएसएस के खिलाफ लोगों ने, जनता ने जब आवाज उठाई तब तिरंगे का डीपी वहां है। अरे 52 साल बाद कम से कम उन्होंने तिरंगा तो फहराया, कम से कम देश राष्ट्रभक्ति तो याद आई आका जी के कहने पे। ये कहीं ना कहीं ये केवल नए नए शब्दों के जरिए ये केवल इस देश को, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आज आजादी के दिन, हम 75वें आजादी स्वतंत्रता दिवस के दिन हम कसम खाते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे तब तक हम भगत सिंह जैसे लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री की कामयाबी नहीं मानते? अरे कौन सी प्रधानमंत्री की कामयाबी भैया? अरे प्रधानमंत्री कामयाबी, प्रधानमंत्री तो नाकाम प्रधानमंत्री हैं। जब से प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने जितनी बार भी तिरंगा फहराया हर बार अलग अलग ड्रेस पहनी है। हाँ तो वही तो कहते हैं, सूट बदलता है बूट बदलते, हमेशा सूट और बूट बदलते। और अगर किसी विरोध प्रदर्शन में कोई काला कपड़ा पहन लिया तो उसको काला जादू कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी गंगा में, अरे आप बताइए, अरे भाई तो गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे तो कौन सा प्रधानमंत्री काला जादू कर रहे थे? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री कौन सा काला जादू कर रहे थे? गंगा में डुबकी लगाएंगे, रुद्राक्ष का माला लेके, और काला जादू देश की जनता के साथ करेंगे? अरे भाई, अरे अंधविश्वास और पाखंडवाद में मत रहिए। बीजेपी ने जिस तरह से देश की जनता को कोरोना काल में ताली बजवाए, थाली बजवाए, मोमबत्ती जलवाए, हम हाँ वो, अरे भाई मैं कहता हूँ, अच्छा 200 करोड़ टीका आपने क्या देश की जनता को खून चूसे? आप बताइए, महंगाई मैडम, अमृतकाल चल रहा है, पेट्रोल को अमृत समझ के पीजिए ना। पेट्रोल, अरे वित्त मंत्री आइए ना, वित्त मंत्री अपना घर दुआर बेच के आइए, गरीबों के साथ रहना चालू कीजिए, तब आपको महंगाई पता चलेगा ना। अमृत, अच्छा तो सरसों का पानी के तेल से छौंका लगाया जाए? हाँ 200 रुपए किलो सरसों का तेल है। अच्छा नॉन जीएसटी खरीदिए। आप तो आपने तो मुर्दों के कफन पे भी नहीं छोड़ा, जीएसटी लेने का काम किया है। ऐसी सरकार की बात करेंगे जो देश की जनता के साथ पूरी तरीके से ये कहीं ना कहीं अन्याय कर रही है। आज जो स्थिति है देश में, इसको देश के युवाओं को समझने की जरूरत है। ऐसे प्रधानमंत्री जो केवल जुमले फेंकते हों, आप बताइए, सच की बात की जानी चाहिए। कौन क्या? अच्छा 2 करोड़, अरे तो नल जल और कहाँ गया? 2 करोड़ नमामि गंगे कहाँ गया? अरे वैक्सीन लगी, ढिंडोरा पिटते रही। कौन सा? अरे भैया जो लोग घर नहीं था वो तिरंगा बेचारे वो देख रहे हैं। आपने देखा होगा जिनके पास घर नहीं था तिरंगा लगाने गए थे वो। मैं कहता हूं तिरंगा हमारे दिल में है, हम हमेशा अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं। हम तिरंगे को बेचने का काम नहीं करते हैं। इन्होंने रेल को बेचा, गेल को बेचा, उतना सही था, सेल को बेचा, रिलायंस को सब दे दिया, लेकिन अब तो भाई तिरंगे को भी बेच दिया। मेरे पास सबूत है बीजेपी का कि ये रसीद करती है कि इतने रुपए में आप तिरंगा खरीद के जाइए। हाँ आप बताइए, रख के चला करें, रख के चला करें। आप क्या सर्टिफिकेट आप धर्म का बांट रही हैं? जैसे हिंदू का विषय हम आपको दिखाए पर्ची? नहीं तो पर्ची, हाँ तो प्रूफ है, कार्यालय जाइए खरीद के लाइए ना, वही तो कह रहे प्रूफ आपको। अरे भाई डाक विभाग जाइए ना, बीजेपी वाले कह रहे हैं फ्री दे रहे हैं तिरंगा। कहाँ तिरंगा वो फ्री दे रहे हैं? वो केवल देश में तिरंगा के नाम पे अपना व्यापार चला रहे हैं। ये धर्म का एजेंडा और राजनीति के एजेंडा। हमारे तिरंगे को सियासत में जहाँ जोड़ा जाए। हमारे देश की 138 करोड़ जनता तिरंगे से प्यार करती है और तिरंगे को दिल में रखती है। मैं अपने तिरंगे को अपने उस कफन मान लेता हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको अपनी राजनीतिक विरासत मानने का काम करते हैं। मैं कहता हूं ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है और इनको सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है।